अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के दो क्वेश्चन सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट है, ढलवान का इस्तेमाल करते हुए साबित करें कि मुसल्लस अपने रास ए, बी और सी रास हैं के साथ कायमा जाविया मुसल्लस बनाती है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको पता हो कि कायमा जाविया मुसल्लस क्या होती है तो हम ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। कायमा जाविया मुसल्लस स्टूडेंट्स ऐसी मुसल्लस जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। अब एंगल 90 डिग्री का कब होता है? स्टूडेंट, जब दो जिले एक दूसरे पर अमूद हों। अमूद किस तरह? एक इस तरह जा रहा हो, दूसरा इस तरह हो स्टूडेंट, वहां पे बनता है 90 डिग्री। ये मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए शक्ल बना दी है। एक ये जिला है और एक ये, तो यहाँ पे दोनों अमूद हैं। इसी तरह जब ढलवान का इस्तेमाल करते हुए भी हम साबित करेंगे तो इसका मतलब है कि जो ढलवाने हम मालूम करेंगे वो एक दूसरे पर अमूद होंगे। हम क्या करेंगे, ए की बी के साथ ढलवान मालूम करेंगे और ए की फिर सी के साथ भी ढलवान मालूम करेंगे। ढलवान का जो फार्मूला है वो हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं और ये मैंने फार्मूला लिखा भी हुआ है, y2 - y1 और x2 - x1। ये स्टूडेंट ढलवान का फार्मूला होता है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले हम ए बी की ढलवान लिखेंगे। तो लिखेंगे ए बी की ढलवान। सुन, ढलवान को m के साथ ज़ाहिर करते हैं क्योंकि हमने दो ढलवानें मालूम करनी है, तो इसको हम नाम दे देंगे m1 का। अब ये देखें a और b, तो लिखेंगे y2 - y1 7 - 1 और x2 - x1 2 - 6। अब देखिए 7 - 1 करें तो ये कितना आता है? ये आ गया 6 और 2 - 6 करें, 6 में से 2 निकाले स्टूडेंट तो ये -4 आएगा। अब दोनों 2 पे कैंसिल हो सकते हैं, तो ये देखिए 2 2 4 और 2 3 6। तो हमारे पास माइनस को ऊपर लिख लेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी -3/2। ये हमारे पास आ गई ए बी की ढलवान। अब क्या करेंगे, ए सी की ढलवान लिखेंगे स्टूडेंट। तो मैं लिखूंगा ए सी की ढलवान, ए सी की ढलवान। इसको मैं m2 का नाम दे दूंगा स्टूडेंट। तो ये m2 की हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी देखें ए सी ले रहे हैं ना, तो y2 - y1 -7 - 1, तो लिखेंगे -7 - 1 और x2 - x1 -6 आएगा, -6 और -6। अब -7 - 1 करें स्टूडेंट तो ये आता है -8 और -6 ये आ गया हमारे पास -12। अब पहले तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, उसके अलावा दोनों 4 पर कैंसिल हो सकते हैं। तो 4 2 8 4 3 12। तो स्टूडेंट जो हमारे पास वैल्यू आएगी m2 की वो हमारे पास आएगी 2/3। ये हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों एक दूसरे पर अमूद हैं। सुनो, हमें पता है कि जब भी दो ढलवाने एक दूसरे पर अमूद हों तो दोनों को ज़रब करते हैं और जवाब हमारा -1 आता है। इसका मतलब है कि m1 और m2 को ज़रब करेंगे, अगर हमारा जवाब -1 आ गया तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे पर अमूद हैं। और अगर एक दूसरे पर अमूद हों तो वो कायमा जाविया मुसल्लस में ही होता है। तो देखिए m1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास? ये हमारे पास थी -3/2 और m2 की वैल्यू हमारे पास आई है 2/3।
तो अब यहाँ से देखें 3 के साथ 3 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया? ये हमारा आंसर आया स्टूडेंट्स -1। दोनों डलवानों को ज़रब की और जवाब आ गया -1। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे पर अमूद हैं, और दोनों अगर एक दूसरे पर अमूद हों तो वहां पे कैमा ज़ाविया मुसल्लस बनती है। तो हम लिखेंगे पास साबित हुआ कि ये कैमा ज़ाविया मुसल्लस है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसी तरीके से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो स्टूडेंट ये भी बहुत ही इजी है। स्टेटमेंट है नकात के 2 जोड़े दिए गए हैं, मालूम करें इनमें से बनने वाले खतूत मतवाजी हैं या अमूदी हैं या इनमें से कोई भी नहीं। मतवाजी और अमूदी क्या होते हैं स्टूडेंट? हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। हमने करना क्या है? सिर्फ इनकी ढलवान मालूम करनी है, जिसको इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। इन दोनों की और इन दोनों की अगर स्लोपें बराबर हों तो वो मतवाजी होते हैं। अगर एक जैसे ना हो तो हम क्या करेंगे? उन दोनों को ज़रब करके चेक करेंगे। अगर दोनों को ज़रब करके -1 जवाब आ गया तो फिर वो अमूदी हैं। अगर वो बराबर भी नहीं आ रही, ज़रब करके -1 जवाब भी नहीं आ रहा, तो वो फिर थर्ड ऑप्शन होगा कि कुछ भी नहीं है। अब हम इनको हल करते हैं। 2 पार्ट है, पहले पार्ट को पहले हल करते हैं। इन दोनों की हम निकालेंगे स्टूडेंट पहले ढलवान, जिनको m से ज़ाहिर करते हैं। ये ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है वही y2 - y1 -2 -4 ओवर x2 - x1 1 - 2। तो यहां से देखिए -2 -4 करें स्टूडेंट तो ये आएगा -6 ओवर 1 - 2 किया तो ये आ गया -1। अब माइनस के साथ माइनस हो गया कैंसिल, 6/1 या सिर्फ स्टूडेंट्स हम इसको क्या लिख सकते हैं? सिर्फ हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि बटे के नीचे 1 हो तो उसको ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे? m2 मालूम करेंगे इन दोनों की। तो उसी तरीके के साथ y2 - y1 1 - 2 ओवर x2 - x1 -4 फिर लिखेंगे -8। अब 1 - 2 किया तो ये आ गया -1 ओवर 4 माइनस स्टूडेंट हो गया +8। यहां से देखिए अगर हम तो -1 स्टूडेंट ऐसे ही आ गया ओवर 4 + 8 किया तो ये हमारे पास आ गया 12। इस तरह ये हमारे पास m2 का आंसर आ गया। अब गौर करें m1 का आंसर था 6, m2 का है -1/12, बराबर तो नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि ये मतवाजी नहीं है। अब चेक करने के लिए कि अमूदी हैं कि नहीं, इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे और चेक करेंगे कि जवाब -1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे? m1 और m2 को ज़रब कर दें। m1 की कीमत है 6, m2 की कीमत है -1/12। तो ये देखिए 6 एकम 6 6 2 12, तो कितना बच गया? -1/2 आ गया। तो ये देखिए दोनों को ज़रब करके -1 तो नहीं आ रहा। अगर -1 होता तो ये अमूदी होते। इसका मतलब है कि ये ना ये एक जैसे आ रहे हैं ना दोनों को ज़रब करके -1 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? ये कुछ भी नहीं है। तो ये तीसरा ऑप्शन है कुछ भी नहीं हुआ, तो ये कुछ भी नहीं है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट को हल करेंगे।
पहले इन दोनों की हम लेंगे ढलवान स्लोप, जिसको m1 से ज़ाहिर करते हैं, m से ज़ाहिर करते हैं। 1 का मतलब है कि इनकी पहली इनकी दूसरी। तो उसी तरीके के साथ y2 माइनस y1 4 माइनस 2 ओवर -3 -6। इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास आएगा 4 - 2 करें तो ये आ गया 2 ओवर -3 -6 लिखे तो उसमें ये आएगा -9। ये हमारे पास m1 का आंसर होगा और ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो इस तरह ये हमारे पास m1 का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टूडेंट्स m2 को मालूम करेंगे। तो m2 को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। इन दोनों को हल कैसे करेंगे, उसी तरीके के साथ y2 माइनस y1 5 माइनस 7, तो 5 माइनस इंटू माइनस 7 ओवर 4 x2 माइनस x1 4 माइनस इंटू फिर लिखेंगे -2। तो उसमें 5 माइनस माइनस आ गया जमा 7 ओवर 4 माइनस माइनस आ गया जमा, ये आ गया 2। इससे आगे देखें तो m2 की हमारे पास वैल्यू आ सकती है 5 जमा 7 किया तो ये आ गया 12 ओवर 4 जमा 2 किया तो उसको ये आ गया 6। अब ये देखें 6 एकम 6 2 12। तो m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसमें ये हमारे पास आ गई 2। अब ये देखिए m1 की थी 2 बटा -9 और m2 की आ रही है 2। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में सेम नहीं है, तो ये मतवाजी वाला खाना हो गया खत्म। अमूदी का चेक करने के लिए दोनों को ज़रब करके देखेंगे कि जवाब -1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं लिखूंगा m1 ज़रब m2। m1 की कीमत है 2 बटा -9 और m2 की हमारे पास आई है 2। 2 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 4 ओवर -9, ये माइनस को ऊपर लिख ले तो 4 - 4 बटा 9, ये -1 नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास एक जैसे भी नहीं आ रहे और ज़रब करके -1 जवाब भी नहीं आ रहा। तो ये भी हमारे पास वो थर्ड ऑप्शन ही आएगा कि ये भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड पार्ट हल हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। उसके अलावा अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं आते या आपको मैथ के क्वेश्चंस किसी और एक्सरसाइज के किसी और चैप्टर के नहीं आते तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ से आप अपनी मर्जी की प्ले लिस्ट को देखें। आपने न्यूमेरिकल समझने हैं या मैथ के क्वेश्चन समझने हैं उसको खोलें, फिर अपनी मर्जी के साथ जो क्वेश्चन नहीं आता उसकी वीडियो देखें। इंशाल्लाह आपको सब वीडियोस अच्छी भी लगेंगी और आपको क्वेश्चंस इजी तरीके से समझ में आएंगे। अब हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।